Everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel that is Subject English. Guys, मैंने आपको पास्ट टेंस के 3 सब टॉपिक्स बता दिए हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पर्पस से आपका पास्ट परफेक्ट था, तो थोड़ा वो लेंथी वीडियो था। अभी हम लास्ट सब टॉपिक देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और क्विकली रिवाइज करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टॉपिक। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान क्या है? रहा था प्लस टाइम से, यानी समय से। आपको पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका टाइम यूज़ होता है। पास्ट है तो था थी थे लगेगा तो रहा है, और कॉन्टिन्यूस है तो रहा लगेगा ही। तो इसमें पास्ट भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है। पास्ट में क्या होता है? था थी थे सब लगता है, और रहा रही आपकी कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, और परफेक्शन है तो टाइम को शो करेगा। तो तीनों चीज़ों को आप अपने माइंड में एज अ कोड सेव कर सकते हैं। तो इसका रियल अगर मैं इसको बोलूँ तो ये हो गया रहा था प्लस समय से। इसके रूल की अगर मैं बात करूँ तो रूल इसका हो गया हैड बीन। हैड पहले था परफेक्ट में, बीन जोड़ दीजिए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, और टाइम का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम आपका फॉर होता है, पॉइंट ऑफ टाइम आपका सिंस होता है। तो टाइम से जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो हो गया सिंस एंड फॉर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे। आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे। आप पढ़ रहे थे तो ये आपका वॉज वेयर लग जाता, लेकिन यहाँ 2 घंटे शो किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, और रहा रही है उसके साथ, तो आपका ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैंने यहाँ पे अच्छे से स्ट्रक्चर शो कर दिया है, तो आप उसको अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। यहाँ मैं आपको क्विकली रिवाइज करा रही हूँ, और आप इसको एक सेंटेंस को लेके खुद से एक नोट पैड पे आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और इसको चेक करेंगे। ये आपको हेल्प करेगा आपकी चीज़ों को अच्छे से पॉलिश करने में, लर्न करने में। यू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। You had been reading for 2 hours. You had not been reading for 2 hours. Had you been reading for 2 hours? Had you not been reading for 2 hours? अब अगर मैं इसका WH यानी कि IW जिसको मैं बोलती हूँ इंटेरोगेटिव वर्ड्स, या फिर WH जो कि WH से वर्ड्स बीच में सेंटेंसेस के बनते हैं, क्यों क्या कैसे जो बीच में लगने वाले होते हैं। तो अगर मैं इसको बना दूं ऐसे, आप 2 घंटे से क्या पढ़ रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपने से सेंटेंसेस को और क्रिएट कर सकते हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, जो भी करना आप कर सकते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आप यहाँ लिखेंगे व्हाट हैड यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, व्हाट हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, और ये बहुत मज़ेदार है, करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो जो इसको अच्छे से नहीं जानते, जिनको इसकी प्रैक्टिस नहीं है, वो इस सेंटेंस को खुद से उठा लें और उसकी प्रैक्टिस खुद करें, और उसके बाद चेक करें कि वो कितने सही हैं। सो गाइज़, यहाँ पे आपका पास्ट टेंस कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने आपको बहुत ही ट्रिकी तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठा के, पोर्शंस को उठा के बताया है। इसके बाद आपको टेंस कभी नहीं भूलेगा, और आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाऊँगी। सो गाइज़, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।